हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसका सबसे इम्पोर्टेंट रेवलेशन यानी कि खुलासा आखिरी सीन में होता है। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें आखिरी सीन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है पेंटागन के पास एक घर में जो पेड़ों के बीच में छुपा हुआ है। घर में इंटेरोगेशन हो रही है यूएस नेवल इंटेलिजेंस के लेफ्टिनेंट कमांडर टॉम फेरेल की। उससे पूछा जा रहा है कि वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डेविड ब्राइस से कैसे मिला। टॉम जानता है कि कांच की दीवार के दूसरी तरफ खड़ा कोई उसकी इंटेरोगेशन को मॉनिटर कर रहा है। अब कहानी 6 महीने पीछे जाती है, जहां फेरेल को उसके कॉलेज का दोस्त स्कॉट प्रिचर्ड इनॉग्रल बॉल के लिए आमंत्रित करता है और अपने बॉस सेक्रेटरी ब्राइस से मिलाता है, जहां फेरेल की निगाहें सूजन एटवल से भी लड़ जाती हैं और वो दोनों बहुत जल्दी बहुत नजदीक आ जाते हैं। लेकिन नेवल ऑफिसर फेरेल को बहुत जल्दी जहाज ज्वाइन करने के लिए फिलीपींस जाना पड़ता है, जहां बहादुर फेरेल समुद्री तूफान में अपने एक शिप के साथी की जान बचाता है, जिसके चलते ब्राइस उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है सीआईए पर नजर रखने के लिए। वॉशिंगटन डीसी में वापस लौटने पर फेरेल अपने पुराने लैंडलॉर्ड के यहाँ ही ठहरता है और पेंटागन में अपने पुराने दोस्त सैम हैसलमैन से मिलता है, जो वहीं कंप्यूटर सेंटर में काम करता है। सूजन और टॉम का अफेयर जहां छूटा था वहां से फिर शुरू हो जाता है, बावजूद इसके कि सूजन टॉम को बता देती है कि वो ब्राइस की रखेल है। एक वीकेंड जब टॉम और सूजन रंगरलियां मनाकर वापस लौटते हैं तो ब्राइस बिना इतला के उसके घर के नीचे पहुंच जाता है। सूजन टॉम को पीछे के दरवाजे से निकलने की प्रार्थना करती है, लेकिन गुस्साया टॉम शायद जानबूझकर ब्राइस की नजर में आ जाता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। ब्राइस ये जानकर पागल हो जाता है कि सूजन के उसके अलावा किसी और के साथ भी संबंध हैं। गुस्से में आग बबूला हुआ ब्राइस गलती से सूजन को घर की पहली मंजिल से धक्का मार देता है। नीचे कांच के टेबल पर गिरने से सूजन की मौत हो जाती है। वहां से ब्राइस सीधा प्रिचर्ड के पास जाता है, जो उसका अंध भक्त है। प्रिचर्ड उसे पुलिस के पास जाने से रोकता है और खुद सूजन के घर जाकर ब्राइस के खिलाफ सभी सबूतों को मिटा देता है। ऐसा करते हुए उसके हाथ पोलोराइड फोटो का वो नेगेटिव लगता है जो सूजन ने मस्ती में टॉम का खींचा था। शातिर प्रिचर्ड ब्राइस को बचाने के लिए एक कहानी बुनता है, जिसके सहारे वो एक तीर से 2 निशाने लगा पाएंगे। खुफिया एजेंसीज के पास एक नाम है यूरी, जो नाम उन्होंने रशिया के उस स्लीपर एजेंट को दे रखा है जो अब तक उनके हाथ लगा नहीं है। प्रिचर्ड का प्लान है कि सूजन के बेनाम प्रेमी को यूरी घोषित कर दिया जाए, ताकि वो अपने सरकारी असैसिन्स यानी हथियारों के हाथों उसे मरवा दे और सूजन की हत्या का आरोप भी उसी पर लगे। आर्मी सीआईडी के ऑफिसर सूजन के घर को सबूतों के लिए खंगालना शुरू करते हैं। रिचर्ड बड़ी सफाई से सूजन के घर पर मिला फोटो नेगेटिव उन सबूतों में शामिल कर देता है। उस फोटो नेगेटिव को सिर्फ कंप्यूटर से ही डेवलप किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी हैसलमैन अपने ऊपर लेता है, लेकिन साथ ही वो ये भी बताता है कि इस प्रोसेस को थोड़ा समय लग सकता है। अब टॉम से बेहतर कौन जानता है कि उस फोटो में कौन है। फोटो डेवलप होने की देर है और उसका भांडा फूट जाएगा और सुजैन के घर में मिले फिजिकल एविडेंस भी उसके खिलाफ ही जाएंगे। बिखरता हुआ टॉम किसी तरह से अपने आप को संभालता है और प्रिचर्ड के नाटक का हिस्सा बन जाता है। अगला नंबर लगता है सुजैन की सहेली नीना का, जिसके घर पहली रात सुजैन टॉम को लेकर गई थी। रिचर्ड टॉम को लेकर उसके घर पूछताछ करने पहुंच जाता है। मामले की संगीनता को समझते हुए टॉम और नीना दोनों एक दूसरे से अनजान बनते हैं। रिचर्ड के दबाव बनाने पर नीना सुजैन के नए बॉयफ्रेंड के बारे में अनजान बनी रहती है, लेकिन ब्राइस का नाम ले लेती है। अब नीना का जिंदा रहना ब्राइस के लिए खतरनाक बन जाता है। रिचर्ड अपने दोनों कातिलों को उसके पीछे भेजता है, लेकिन टॉम एन मौके पर आकर उसे बेकसूर बताते हुए बचा लेता है और नीना को वहां से गायब हो जाने की सलाह देता है। टॉम को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे और समय भी उसके खिलाफ चल रहा होता है। तभी उसके हाथ एक जैकपॉट लगता है। सीआईडी ऑफिसर्स की गाड़ी में एक सबूत छूट गया था, मोरक्को का एक ज्वेल बॉक्स जो ब्राइस ने सूजन को दिया था। ब्राइस को ये ज्वेल बॉक्स खुद गिफ्ट के तौर पर मिला था, वैसे ही फॉरेन गिफ्ट्स जैसे इमरान खान को मिले थे और उस पर उन्हें बेचने का आरोप है। ब्राइस ने गिफ्ट आगे अपनी रखेल को दे दिया था। अगर स्टेट डिपार्टमेंट की वो लिस्ट टॉम के हाथ लग जाए
तो ब्राइस का नाम सीधा सुजैन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट से वो लिस्ट हासिल करना एक लंबा काम है। यहाँ टॉम मदद मांगता है अपने दोस्त हैसलमैन से। फोटो नेगेटिव के डेवलप होने से पहले इस लिस्ट का मिलना जरूरी है। आखिरकार टॉम हैसलमैन को फोटो नेगेटिव का सच बता देता है, साथ ही वहां चल रहे पूरे नाटक का भी। अगर गिफ्ट रजिस्ट्री का प्रिंट आउट पहले आ जाता है तो वो बच जाएगा, और अगर फोटो पहले डेवलप हो जाती है तो वो फंस जाएगा। अच्छा, जिस वीकेंड टॉम सुजैन को लेकर शहर से बाहर गया था, वहां उसने अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल किया था रास्ते में। साथ ही कुछ लोगों को अच्छी खासी टिप भी दी थी। उसके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट का पीछा करते हुए सीआईडी उन दो लोगों तक पहुंच जाती है। उन दोनों को पेंटागन लाया जाता है और उनमें से एक टॉम को भीड़ में पहचान लेता है, यानी कि इस बात पर मोहर लग जाती है कि यूरी पेंटागन में है, जिसके चलते एक एक कमरे की तलाशी शुरू कर दी जाती है। इसी दौरान टॉम को जब भी मौका मिलता है वो गिफ्ट रजिस्ट्री के प्रिंटआउट को खंगालता रहता है। एक एक कमरे की तलाशी करने में बहुत समय लगता है और उसी दौरान शिफ्ट खत्म होने का समय भी हो जाता है। अब उन दोनों चश्मदीदों को पेंटागन से बाहर निकलने के रास्ते पर तैनात कर दिया जाता है। प्रिंटर पर चढ़ा हुआ टॉम समझ जाता है कि उस गिफ्ट की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, और दूसरी तरफ नेगेटिव का डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहता है। अब टॉम हैसलमैन को बता देता है कि ब्राइस ही सुजैन का कातिल है, और अगर वो उसे जिंदा देखना चाहता है तो उसे उस गिफ्ट की रजिस्ट्री अपने हाथों से स्टेट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर में डालनी होगी। बचे हुए कमरों की तलाशी एक बार फिर से शुरू हो जाती है और टॉम अपने ऑफिस के सीलिंग के वेंट में छुपकर अपनी जान बचाता है। परेशान हैसलमैन को लगता है कि उसे टॉम के रहस्य को किसी के साथ साझा करना चाहिए, और वो प्रिचर्ड को बुलाता है। उसके मुंह से टॉम, सुजैन और ब्राइस का नाम सुनते ही प्रिचर्ड उसे गोली मार देता है। सुजैन का प्रेमी टॉम था, ये जानते ही प्रिचर्ड अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। एन मौके पर एक चमत्कार की तरह ब्राइस के गिफ्ट का प्रिंट बाहर निकल आता है। टॉम किसी तरह से अपनी जान बचाकर ब्राइस के ऑफिस में घुस जाता है और उसे गिफ्ट रजिस्ट्री का प्रिंट आउट दिखा देता है, जिसे देखते ही ब्राइस पस्त हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बिखर जाए, प्रिचर्ड वहां पहुंचकर स्थिति को अपने हाथों में ले लेता है। प्रिचर्ड के अनुसार ब्राइस को घबराने की जरूरत नहीं है। टॉम ही वो आदमी है जिसने उसे सुजन के घर में दाखिल होते हुए देखा था। टॉम ही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। टॉम ही सुजन का कातिल है, यानी कि टॉम यूरी है। लेकिन प्रिचर्ड ये नहीं जानता कि टॉम ने ब्राइस को क्या दिखाया था। ब्राइस अचानक से प्रिचर्ड को संतावना देने लगता है। वो कहता है कि वो उसे कम से कम सजा होने देगा, वो उसे किसी न किसी तरीके से बचा लेगा। प्रिचर्ड को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। जिस आदमी के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार था, उसी ने उसको ऐन मौके पर धोखा दे दिया। ब्राइस को इस तरह कमजोर और टॉम के आगे गिड़गिड़ाता हुआ देखकर प्रिचर्ड बंदूक उठा लेता है और अपने आप को गोली मार लेता है। गोली की आवाज सुनते ही सीआईडी के ऑफिसर दौड़ते हुए ऑफिस में दाखिल हो जाते हैं। ब्राइस कहता है कि आखिरकार उन्हें यूरी मिल ही गया, अफसोस जिंदा नहीं। टॉम ब्राइस के ऑफिस से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन बाहर आकर गिफ्ट रजिस्ट्री का प्रिंट आउट सीआईए को भेज देता है। कंप्यूटर रूम में पोलराइड का नेगेटिव डेवलप हो जाता है। वहां से टॉम सीधा सुजन की कब्र पर जाता है, जहां से शोक मनाते हुए टॉम को सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स उठा ले जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं उसी घर में जहां से कहानी शुरू हुई थी। आखिरकार शीशे के पीछे वाला आदमी सामने आ जाता है, टॉम का लैंडलॉर्ड। वो टॉम से रशियन में बात करने लगता है और अब हमें एहसास होता है कि टॉम सचमुच यूरी था, रशिया का अमेरिका में स्लीपर एजेंट, जिसे वहां काफी छोटी उम्र में भेज दिया गया था। उसका मिशन पूरा हो जाने पर सोवियत एजेंट्स उसे वापस रशिया भेजना चाहते हैं, लेकिन टॉम वापस जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो सचमुच सुजन से प्यार करता था और आज के बाद वो कभी जासूसी भी नहीं करेगा। उसका लैंडलॉर्ड यानी कि उसका हैंडलर उसे सुरक्षित वहां से जाने देता है। उसका अब भी मानना है कि यूरी वापस जरूर आएगा। रॉटन टोमेटोज पर नो वे आउट को 92% की रेटिंग हासिल है। फिल्म में जीन हैकमैन और शॉन यंग की एक्टिंग को काफी सराहा गया और केविन कॉस्टनर की करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस ने उसे स्टार बना दिया।